हेलो फ्रेंड्स, नर्सिंग क्लास में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, एएनएम पीएनएसटी जीएनटी 2024 में होने वाले एग्जाम के लिए जीव विज्ञान के टॉपिक वाइज क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कराया जा रहा है। इससे पहले मैंने 4 टॉपिक कवर करा दिया है, वीडियो प्लेलिस्ट में डाला है, आप जाकर देख सकते हैं। और आज का टॉपिक है वंशागति के आणविक आधार। इसके मैं क्वेश्चन आंसर लेके आई हूँ। वीडियो सिर्फ रिविजन के लिए है, तो वीडियो को दोबारा जरूर देख लीजिए जिससे आपको क्वेश्चन याद हो जाए अच्छे से। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुकेंद्रियों में टीआरएनए, 5एसआरएनए एवं एसएनआरएनए के अनुलेखन में इनमें से कौन अंतर्ग्रस्त है? तो यह है आरएनए पॉलीमरेज तृतीय। क्या है? आरएनए पॉलीमरेज तृतीय। नेक्स्ट देखते हैं, डीएनए द्विगुणन में किस एंजाइम की मुख्य भूमिका रहती है? कौन सी एंजाइम की रहती है? तो यह रहती है डीएनए पॉलीमरेज की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का क्या कार्य है? तो संतान के सही माता पिता की पहचान करना यह कार्य है। फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला में अपराधियों की पहचान करना, संदिग्ध माता पिता की जानकारी प्राप्त करना। उपरोक्त तीनों सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है, मक्का में जंपिंग जीन की खोज किसने की थी? तो वह थे बसरबरा मैकक्लिंटोक। कौन थे? बसरबरा मैकक्लिंटोक ने खोज की थी मक्का में जंपिंग जीन की। नेक्स्ट देखते हैं, डीएनए के कूट क्रम क्या कहलाते हैं? तो एक्सॉन कहलाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अनुवांशिक कूट में कूट के लिए कितने शब्द दिए होते हैं? तो 3 शब्द दिए होते हैं। नेक्स्ट है, यूरेसिल किससे संबंधित है? तो यह है आरएनए से संबंधित। फ्रेंड्स, आरएनए में यूरेसिल पाया जाता है, थायमिन नहीं पाया जाता। एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है, इसलिए याद रख लीजिए अच्छे से। नेक्स्ट है, द्विगुणन में प्रयुक्त होने वाला एंजाइम कौन सा है? तो वह है डीएनए पॉलीमरेज। यह द्विगुणन में मदद करता है। मनुष्य में हीम अंधता का मुख्य कारण इनमें से कौन सा है? तो अल्ट्रावायलेट बीटा किरण का अवशोषण। यह है मनुष्य में हीम अंधता का मुख्य कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, न्यूक्लिक अम्ल पॉलीमर क्या है? तो न्यूक्लियोटाइड है। न्यूक्लियोटाइड का याद रखिए। नेक्स्ट है, डीएनए के पायरीमिडीन में क्या पाया जाता है? तो थायमिन और साइटोसिन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ट्रांसफर आरएनए में पाए जाने वाले 3 क्षारकों का क्रम जो संदेश आरएनए कोडॉन से बंधता है क्या कहलाता है? तो इसे कहते हैं एंटी कोडॉन। क्या कहलाते हैं? एंटी कोडॉन कहा जाता है, याद रखिए। नेक्स्ट देखते हैं, सहलग्नता समूह की संख्या उस कोशिका के लिए क्या होगी जिसमें 2n = 14 है? तो इसका होगा 7। नेक्स्ट है, ओपेरॉन मॉडल प्रस्तावित किसने किया था? तो जैकब एवं मोनार्ड ने किया था। किसने? जैकब एवं मोनार्ड ने किया था। नेक्स्ट है, अंधापन के कुछ मामलों में इलाज में ऑप्टिंग हेतु दाता के आँख की कौन सा हिस्सा प्रयोग में ली जाती है? तो वह है कॉर्निया। कॉर्निया को लिया जाता है, याद रखिए। नेक्स्ट है, वर्णांधता में रोगी नहीं पहचान पाता। तो वर्णांधता में रोगी क्या नहीं पहचान पाता? तो यह लाल और हरा रंग में भेद नहीं कर पाता है। वर्णांधता से ग्रसित रोगी, याद रखिए। नेक्स्ट है, लैक ओफेरॉन दमनकारी प्रोटीन जुड़ता है किससे? प्रचालक स्थल से। किससे जुड़ता है? प्रचालक स्थल से जुड़ता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से अनुलेखन के लिए क्या महत्वपूर्ण है? तो डीएनए मिथाइलेज। क्या? डीएनए मिथाइलेज। नेक्स्ट है, प्रतिकोडॉन या एंटीकोडॉन पाए जाते हैं किसमें पाए जाते हैं? तो टीआरएनए में पाए जाते हैं प्रतिकोडॉन और एंटीकोडॉन। नेक्स्ट है, ऐच्छिक जीन के बहुलीकरण हेतु किसका उपयोग कर सकते हैं? तो पीसीआर का। किसका? पीसीआर का। नेक्स्ट है, जब डीएनए के एक विलगन टुकड़े को 80 डिग्री से 90 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखा जाता है तब क्या होता है? तब इसका विकुंडलन हो जाता है। क्या? इसका विकुंडलन हो जाता है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, डीएनए संश्लेषण के समय बनने वाला खंड कौन सा है? तो ओकाजाकी खंड है। नेक्स्ट है, बाहरी डीएनए को मेजबान कोशिका में लाने हेतु किसका उपयोग कर सकते हैं? तो जीन गन का उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है, एक सही अनुक्रम में डीएनए खंड जुड़ते हैं तो आरएनए पॉलीमरेज के द्वारा जुड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जाति के लिए अनुपात नियत है। कौन सा है? A+C/T+G। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, डीएनए रिपेयरिंग होती है तो डीएनए पॉलीमरेज
द्वितीय द्वारा, किसमें? डीएनए पॉलीमरेज द्वितीय के द्वारा। नेक्स्ट है अनुलेखन में भाग लेने वाला एंजाइम क्या है? तो डीएनए पॉलीमरेज तृतीय। क्या है? डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। नेक्स्ट है ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स कब बनता है? कब बनता है यह? तो डीएनए के पश्चगामी स्ट्रैंड में। नेक्स्ट है कौन सा मुख्यतः अनुलेखित होता है? तो उच्च पुनरावर्त डीएनए अनुक्रम। कौन सा? उच्च पुनरावर्त डीएनए अनुक्रम। डीएनए द्विगुणन यह भी कहलाता है तो अनुवादन। क्या कहलाता है? अनुवादन कहलाता है। डीएनए द्विगुणन याद रखिए। नेक्स्ट देखते हैं डीऑक्सीराइबोज तथा राइबोज शर्करा एक ही वर्ग के हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है? पेंटोसेस कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं डीएनए के न्यूक्लियोटाइड की व्यवस्था को किसके द्वारा देखा जा सकता है? किसके द्वारा देखा जा सकता है? तो यह है एक्सरे क्रिस्टेलोग्राफी द्वारा। एक्सरे क्रिस्टेलोग्राफी द्वारा। नेक्स्ट है ओकाजाकी खंड क्या है? तो यह है लेजिंग स्ट्रैंड पर डीएनए के छोटे खंड। नेक्स्ट है डीएनए से प्रत्यक्ष रूप में संश्लेषण नहीं किया जा सकता। किसका? प्रोटीन का संश्लेषण नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है न्यूक्लिक अम्ल किस एंजाइम द्वारा खंडित होती है? तो यह है न्यूक्लिएज के द्वारा। किसके? न्यूक्लिएज के द्वारा। नेक्स्ट है डीएनए द्विकुंडलिनी मॉडल किसने दिया था? तो वाटसन व क्रिक ने। वाटसन और क्रिक ने दिया था। नेक्स्ट है पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया का क्या कार्य होता है? तो डीएनए प्रवर्धीकरण। क्या है? डीएनए प्रवर्धीकरण। नेक्स्ट है आरएनए से जो डीएनए बनता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे cDNA कहा जाता है। क्या? cDNA कहा जाता है। नेक्स्ट है न्यूक्लियोसाइड है। न्यूक्लियोसाइड क्या है? तो यह एक नाइट्रोजनी क्षारक है और शर्करा है न्यूक्लियोसाइड। नेक्स्ट है एक संदेशवाहक आरएनए में कितने न्यूक्लियोटाइड का क्रम अमीनो अम्ल के लिए एक कोडॉन बनाता है? तो कितना बनाता है? 3। याद रखिए कितना? 3 बनाता है। नेक्स्ट है आरएनए के किस रूप में क्लोवर लीफ के समान संरचना होती है? तो आरएनए। नेक्स्ट है अनुवादन या स्थानांतरण में क्या बनता है? तो आरएनए से प्रोटीन बनता है। नेक्स्ट है प्लाज्मिड के संदर्भ में क्या सत्य है? तो जीन स्थानांतरण में बहुत प्रयोग होते हैं। ऑप्शन भी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है डीएनए अणु में साइटोसिन 18% है और एडेनिन का प्रतिशत कितना है? तो 32% है एडेनिन का। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन प्रारंभ कूट है? तो प्रारंभ कूट कौन सा है? तो AUG TO GUG याद रखिए। नेक्स्ट है अनुलेखन के समय डीएनए का वह स्थल जिस पर आरएनए पॉलीमरेज जुड़ता है क्या कहलाता है? प्रोमोटर कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोमोटर कहते हैं। याद रखिए। नेक्स्ट है एक आनुवंशिक स्थल के उत्परिवर्तन के बाद निम्न में से किसके परिवर्तन के कारण एक जीव में परिवर्तन होता है? तो आरएनए अनुलेखन पैटर्न में। कौन सा? आरएनए अनुलेखन पैटर्न के उत्परिवर्तन के बाद। याद रखिए। नेक्स्ट है आरएनए के पायरीमिडीन में क्या पाया जाता है? तो साइटोसिन और यूरेसिल पाया जाता है। क्या? साइटोसिन और यूरेसिल पाया जाता है। नेक्स्ट है प्रोटीन संश्लेषण के समय एक स्थान पर प्रक्रिया रुक जाती है। निम्नलिखित में से उस समूह को बताइए जिसमें तीनों में से एक इसे रोकता है। तो वो कौन सा है? UAG, UGA और UAA यह रोकता है। नेक्स्ट है ट्रांसक्रिप्शन की समाप्ति किसके द्वारा होती है? तो यह रो प्रोटीन के द्वारा होती है। नेक्स्ट है डीएनए से आरएनए की भिन्नता बताइए। तो यहाँ पर डीऑक्सीराइबोज रहने से इनकी भिन्नता पता चलता है। डीएनए इनमें से किसका आनुवंशिक पदार्थ होता है? तो बैक्टीरियोफेजेज का। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा नाइट्रोजन बेस आरएनए में नहीं पाया जाता? कौन सा है? आरएनए में नहीं पाया जाता तो थायमिन नहीं पाया जाता। थायमिन की जगह क्या पाया जाता है? तो यूरेसिल पाया जाता है। याद रखिए। एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और क्या पाया जाता है? यूरेसिल।
नेक्स्ट है ओपेरॉन मॉडल क्या प्रदर्शित करता है? तो जीन का रेगुलेशन। क्या? जीन का रेगुलेशन। नेक्स्ट देखते हैं इनमें से कौन सा नाइट्रोजीनस बेस डीएनए में नहीं होता है? कौन सा? तो यूरेसिल। कौन सा नहीं होता है? तो ये यूरेसिल नहीं होता है। यूरेसिल की जगह क्या पाया जाता है डीएनए में? थायमिन पाया जाता है। नेक्स्ट है डीएनए से एमआरएनए बनने की क्रिया को क्या कहते हैं? क्या कहा जाता है? तो ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। नेक्स्ट है दात्र कोशिका सुरक्तता में लाल रक्त कण के आकार का उभयोत्तल डिस्क से हशिया आकार में परिवर्तन होने का मुख्य कारण क्या है? तो इसका कारण क्या है? तो बीटा ग्लोबिन जीन के 6वें कूट पर जीएजी का जीयूजी द्वारा प्रतिस्थापन इसका मुख्य कारण है, याद रखिए। नेक्स्ट है सुकेंद्रियों में आरएनए के अनुलेखन प्रक्रिया में पुच्छन के समय टेम्पलेट रज्जु के तीसरे सिरे पर जुड़ने वाले एडिनाइलेट समहर औसत संख्या में क्या होती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 200 से 300। नेक्स्ट है एक मोनोसिस्ट्रोनिक संरचनात्मक जीन में कूट लेखन कहलाता है। क्या कहलाता है? व्यक्तिक। क्या? व्यक्तिक कहलाता है, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सरकारी संगठन जो आनुवंशिकता रूपांतरित शोध की मान्यता से संबंधित निर्णय तथा जन सेवा हेतु जीएमजीओ के आरंभ करने की सुरक्षा के लिए उत्तरदायी है? तो इनमें से कौन सा होगा? इनमें से होगा आनुवांशिक अभियांत्रिकी संस्तुति समिति। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है सैटेलाइट डीएनए निम्नलिखित में से किसका एक उपयोगी साधन है? तो इसका जीन प्रौद्योगिकी का। नेक्स्ट है अनुबद्ध पुनरातक की विभिन्न संख्या का आकार कितना होता है? तो 20 से 150 किलोबाइट होता है। नेक्स्ट है आरएनए के आधार अनुक्रम AUC GCC UGA का सही आधार अनुक्रम डीएनए में क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा TA GCG GACT। इसका क्रम हो जाएगा क्या है? TAG CGG ACT इसका क्रम हो जाएगा। नेक्स्ट है टोबैको मोज़ेक विषाणु का आनुवांशिक पदार्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? कौन सा है? आरएनए एक कुंडलिनी। नेक्स्ट है डीएनए तथा आरएनए के प्यूरिन में कौन कौन से नाइट्रोजीनस क्षार पाए जाते हैं? कौन कौन से पाए जाते हैं? तो एडेनिन और ग्वानिन पाए जाते हैं। नेक्स्ट है किसी डीएनए में कूट GAC का प्रतिकूट क्या होगा? तो इसका प्रतिकूट होगा CUG, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है लैक ओपेरॉन में कितने संरचनात्मक जीन होते हैं? तो कितने होते हैं? 3, Z, Y और A। Z, Y और A। नेक्स्ट है निम्न में से डीएनए में कौन से प्यूरिन बेस पाए जाते हैं? तो एडेनिन और गुआनिन पाए जाते हैं। क्या? एडेनिन और गुआनिन पाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स आज के क्वेश्चन यही समाप्त होते हैं। वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए धन्यवाद।